हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ और बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसका आने वाले टाइम पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वो ये है कि यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं 0.75%। अब 3% से 3.25% के बीच में वहां पे इंटरेस्ट रेट रहने वाले हैं। अब इसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो हमारी करेंसी में हमको पड़ता हुआ दिखाई दिया ही है। हमारी करेंसी सबसे बेकार सिचुएशन के अंदर पहुंच गई। इंडियन रुपीज 80 रुपीज से बहुत ऊपर पहुंच गया था। अब देखते हैं कब तक कंट्रोल होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। हमारी जो गवर्नमेंट है उनका कहना है कि भाई हमारा स्टांस क्लियर है, मैक्रो इकोनॉमिक वाइज हम गुड है। अब ये बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से फर्क पड़ रहा है, हमने कुछ नहीं किया है तो हमको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं होता क्या है। एक्चुअली हम जैसे जो एक्सपोर्टर्स है उनको तो फायदा होगा इन सारी चीजों से, पर आप कुछ चीजें इंडिया के अंदर लेते हो, बहुत सारी चीजें इंडिया में इंपोर्ट होकर आती है तो वो महंगी हो जाएगी। लास्ट टाइम 2008 के अंदर था फेडरल रिजर्व का ये रेट। तो भाई रिसेशन की तैयारी कर लो, बहुत हाई चांसेस है ग्लोबल रिसेशन आएगा। हमारी गवर्नमेंट कुछ भी कहे कि नहीं आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पर बहुत हाई चांसेस है। और रिसेशन की तैयारी बहुत सारी कंपनीज पहले से ही करनी शुरू कर दी है। हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं कि लोगों को निकाला जा रहा है कंपनियों से कॉस्ट कटिंग के नाम पे। अभी जो मेटा है, जो पहले फेसबुक कहा जाता था, उन्होंने भी कहा है कि वो 10% कॉस्ट कट करेंगे आने वाले कुछ महीने के अंदर। इंजीनियर्स की हायरिंग को भी 30% तक घटाने की बात चल रही है। तो बड़ी बात है और बहुत सारे एम्प्लॉयज की नौकरी जाएगी। मतलब बुरा टाइम आएगा, अभी देखते जाओ। तो सेफ रहो, सिक्योर रहो, पैसा बचा के रखो। पर कहानी है, पैसा भी तो टूट रहा है तो पैसा मत रखो, गोल्ड के सिक्के रखो। डिजिटल गोल्ड भी नहीं कह सकता क्योंकि उसके ऊपर आपको वो देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है, तो वो उतना अप्रिशिएट नहीं होगा जितना आपको लॉस हो जाएगा। पर प्रॉपर्टी में डाल दो पैसा। जब रिसेशन आएगा प्रॉपर्टी तो वहीं रहेगी, पैसे तो वहीं रहेंगे। कल को जब रिसेशन जाएगा तो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। आप बताओ क्या ऑल्टरनेटिव है पैसे बचाने का इस टाइम पे, क्योंकि अगर रिसेशन आएगा तो मार्केट भी क्रैश कर सकती है। गोल्ड आप ज्यादा रख नहीं सकते, गवर्नमेंट ने लिमिटेशन लगा रखी है, क्योंकि कुछ कुछ घर पे गोल्ड तो होता ही है। आप कैश या अकाउंट के अंदर रखोगे तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि कैश और अकाउंट में रखोगे तो हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है। तो हो सकता है कि रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन में हमारी करेंसी डेप्रिशिएट ही हो, तो जो फायदा मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा। तो करे क्या? इन्वेस्टमेंट ही एक ऑप्शन है, पर इन्वेस्टमेंट कहाँ? अभी तक सबके सब शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, पर अभी के लिए शेयर मार्केट अच्छा नहीं है। क्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? कमेंट में बताओ। आने वाली न्यूज में कभी बात करेंगे इस बारे में। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज लाइक का बटन दबा दे यार। धूप में खड़ा हो गए, गर्मी के अंदर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, लाइक कर दो। और बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। जब भी वीडियो आया करे, नोटिफिकेशन आया करे, देख लिया करो। अगर आप इनिशियली वीडियो को देखते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो हमारे व्यूज बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एल्गोरिदम कहती है कि वीडियो अच्छा परफॉर्म करेगी, तो मेहनत करते हम भी थोड़ी सी, आपको इतनी सी तो करने के लिए कहते हैं, कर दिया करो। अगली खबर स्पाइस जेट की है। तो वो अपने 50% ऑपरेशन लिमिट के ऊपर काम करेंगे, डीजीसीए ने कहा है। अभी ये कंटिन्यू रहने वाला है आने वाले टाइम में भी। अभी पहले डीजीसीए ने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी इनके ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी ब्रीचेस हो रहे थे। कभी शीशा टूटा होता था, कभी फ्लाइट को झूले की तरह घुमा रहे थे, वो कुछ भी चल रहा था वहां पे। और सिक्योरिटी का जो इंस्पेक्शन होता है वो ढंग से नहीं हो रहा था, ये लोग कहा जा रहा था। इस चीज के चक्कर में सब कुछ हो रहा है। अब डीजीसीए ने इस चक्कर में इन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी और कह रहे हैं कि अब ये लंबे टाइम के लिए चलेगा, 29 अक्टूबर तक। और तो अभी एक तकरीबन 2096 फ्लाइट्स को ही डिपार्ट कर सकते हैं एक हफ्ते के अंदर। शेड्यूल के हिसाब से 4192 फ्लाइट्स थी, कम कर दिया, आधी फ्लाइट उड़ेगी। अगली खबर अमेजॉन की है और अमेजॉन ने 71 नए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को डिक्लेयर किया है। अभी इनके पास में टोटल 379 प्रोजेक्ट्स हो गए हैं। 50,000 गीगावाट आवर से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे पूरे पोर्टफोलियो के अंदर। बहुत जगह पे इन्वेस्टमेंट हुई है इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट हुई है, और ये लॉजिकली एडब्ल्यूएस के लिए हो रही है। एडब्ल्यूएस का कहना है 2025 तक हम टोटल रिन्यूएबल के ऊपर आ जाएंगे। टोटल रिन्यूएबल की डेफिनेशन ये है कि मतलब हम नेचर से बिजली प्रोड्यूस करेंगे, मतलब सोलर, विंड वगैरह वगैरह वहां से प्रोड्यूस करेंगे। हम कोई कोयले वोयले जला के प्रोड्यूस नहीं करें, और ये अच्छी चीज है। एडब्ल्यूएस इनको नहीं पता, अमेजॉन वेब सर्विसेज होस्टिंग होती है, वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंग चाहिए होती है। तो बहुत बड़ी कंपनी है अमेजॉन की एडब्ल्यूएस, बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ प्रॉफिट वहां से आता है अमेजॉन के पास में। तो वो दुनिया में राजा है एक तरह से, मान के चलो। तो उसको सर्वर्स को चलाने के लिए वहां पे आपको एसी चाहिए होता है, वहां पे आपको बहुत सारे हाई एंड सिस्टम चाहिए होते हैं और उनको पावर चाहिए होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूजेस बहुत ज्यादा होता है। तो अगर रिन्यूएबल हो जाएगा तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रही है। लोकल चिप्स
और डिस्प्ले के बारे में, और वो कह रही है कि हमको और ज़्यादा सपोर्ट करना है। अभी कैपिंग लगाई गई थी एफडीआई की कि इतना ही इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो भी हटाने की बातें हो गई है। मतलब बाहर की कंपनीज आओ, दबा के यहाँ पे प्रोड्यूस करो और इंडिया को एक हब बना दो इन चीज़ों की एक्सपोर्टिंग का। मोदी जी का तो ये कहना है कि $10 बिलियन से ज़्यादा का इंसेंटिव प्लान है चिप्स और डिस्प्ले प्रोडक्शन के लिए। अगली खबर गूगल प्ले स्टोर की है। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी निकाली जहां पे बताया कि ये जो फेक चाइनीज लोन एप्स है ये क्या क्या कर रही है। मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके ऊपर डिटेल के अंदर, वो देखना। बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी है, आई बटन में दे रहा हूँ, जाके देखना। पूरा डिटेल के अंदर समझाया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अभी उसके अंदर एक और नया अपडेट आया है। अभी गूगल से नोटिस आए थे सबके पास जिनके पास में प्ले स्टोर वाली रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो मेरे पास में प्ले कंसोल से आया हुआ था गूगल नोटिस। मेरा भाई ये क्या कलेश है। उस पर जाके देख के पता लगा कि बेसिकली ये लोन ऐप्स के लिए है और उनको डिक्लेरेशन देना है कि वो कौन से बैंक के साथ में टाइप करके बैठे, और ये बहुत ही अच्छी चीज है। अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से एप्पल 2025 तक अपनी 1/4 प्रोडक्शन जो आईफोन्स की है वो इंडिया से करेगा। बहुत बड़ी बात है। अभी एप्पल प्लान कर रहा है अपनी सारी मैक डिवाइसेस को चाइना से बाहर ले जाने का। अभी के टाइम पे सिर्फ 5% प्रोड्यूस हो रही है चाइना से बाहर, और फ्यूचर में इनका प्लान है 25% तक बाहर लेके जाने का। गुड है, चाइना से थोड़ा कंट्रोल हटा रहे हैं, क्योंकि हमने कोविड के टाइम पे देखा कि एक ही कंट्री पे पूरी रिलायबिलिटी अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगली खबर फ्यूचर एंटरप्राइजेस की है। तो अपने इंटरेस्ट पेमेंट जो उन्होंने डिबेंचर्स इशू कर रखे थे उसके लिए डिफॉल्ट कर गए हैं। तो जिनको नहीं पता, कंपनीज होती है, कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं, वो बैंक के पास जाते हैं। अगर बैंक नहीं देता उनको लोन तो वो लोगों से भी मांग लेते हैं, तो डिबेंचर्स की फॉर्म में निकालते हैं और उनको इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर। तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिसेस है बिजनेस के अंदर, तो इन्होंने भी निकाल रखे थे। अब वो जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, कंपनी ही डिफॉल्ट कर गई है। अभी जो स्टेक होल्डर से उन्होंने तो कहा था भाई इसको डिफॉल्ट कर दिया है तो अब जल्दी से प्रोसीडिंग करो, कंपनी बेच खाओ, जितना भी निकलता है पैसा वो निकाल के सब बंदों को जिनको पैसे देने हैं उनको दो यार। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की है। मैंने आपको कल की न्यूज़ में बताया हमारे जो गवर्नमेंट साइड है वो बहुत ज़्यादा फिनटेक के ऊपर अभी फोकस कर रही है। तो उन्होंने बोला कि हम एक केवाईसी लाएंगे जो सबके अंदर हो पाएगा, एक ही सिस्टम होगा जो कि सबके सब फॉलो कर पाएंगे। लॉजिकली आपको पैन कार्ड देना पड़ता है, अपना आधार कार्ड देना पड़ता है, डैश बैंक डिटेल देनी पड़ती है, देना पड़ता है। मेरे हिसाब से आइडली अगर आप देखो तो बैंक के साथ में आपका आधार और पैन लिंक हो चुका है। तो अगर वो सब कुछ लिंक हो चुका है तो एक आधार कार्ड देने पे ही सारा काम हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगली खबर सेबी के जो चीफ है उन्होंने बोला कि जो बिजनेस ऑडिट नहीं हो सकते उनकी हम हेल्प नहीं कर सकते। बेसिकली लिस्टिंग की यहाँ पे बात चल रही है, और यहाँ पे बात चल रही है एल्गो ट्रेडिंग के बारे में। एल्गो ट्रेडिंग का मतलब कंप्यूटर की एल्गोरिदम ट्रेडिंग करेगी, और जितने भी बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो उसमें से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑप्शन दे रहे थे एल्गो ट्रेडिंग का, और वो उनका खुद का टेक नहीं था, वो थर्ड पार्टी के साथ में करके दे रहे थे। गवर्नमेंट ने बोला भाई हमको कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, आप करो, पर हमको पूरा एक पारदर्शिता चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए कैसे क्या हो रहा है, और जेन्युइन चीज है। अगली खबर एक बहुत बुरी खबर है मेरे हिसाब से। आरबीआई ने 21,873 करोड़ रुपीस इन्फ्यूज करे बैंकिंग सिस्टम के अंदर ट्यूसडे को, क्योंकि हमारा बैंकिंग सिस्टम डेफिसिट मार गया है। 40 महीने में पहली बार हुआ है, और ये बड़ी बात है क्योंकि कोविड में भी इतना बुरा हाल नहीं हुआ जो अभी होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। क्या हमारा जो करेंसी टूटी है वो इसकी वजह से भी टूटी है, क्या ये भी एक रीजन हो सकता है। अगली खबर क्रिसल्स के हिसाब से, जो कि क्रेडिट रेटिंग देने वाली कंपनी है, उनके हिसाब से जो एमएसएमई है वो डिफॉल्ट कर सकते हैं। 11% से ज्यादा राइज आ सकता है मार्च 24 के अंदर बैड लोन्स का, जो कि बैंक्स के थ्रू होने वाले, और ये बड़ी बात है। अभी मेरे को एक स्टूडेंट है मेरा, मतलब करंट डिजिटल मार्केटिंग वाले बैच का, अब तो खत्म हो गया बैच, नेक्स्ट शुरू होने वाला है। तो उस बैच के स्टूडेंट ने मेरे को बताया पर्सनली मिलके कि सर जो बैड लोन का डेटा आ रहा है ना वो उससे बुरा हो सकता है। तो हो सकता है, मैं ट्रस्ट करता हूँ उसको। तो उसका कहना है कि सर इंटरनली कुछ और चल रहा है। वो क्या कर रहे हैं, इधर का लोन इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। ये अगली न्यूज़ यही है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने बैड बैंक्स बना दिए हैं। तो अगर कोई कंपनियां बैंक डिफॉल्ट कर रहे हैं, मान के चलते हैं एसबीआई के पास में 40,000 करोड़ के बैड लोन्स पड़े हैं, तो उन्हें क्या करना है, बैड लोन जो डिफॉल्ट कर गए हैं, मतलब आपने लोन लिया और आपने लोन नहीं चुकाया, तो अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो बैंक को तो लॉस हुआ ना। तो बैंक क्या करेगी, वो जो 40,000 के लोन है ना वो किसी और कंपनी को बेच देगी, और वो कंपनी डिस्काउंटेड रेट पे ले लेगी। 40,000 करोड़ के बदले वो 10,000 करोड़ रुपए दे देंगे, और
वो भी खुश, वो भी खुश। अब वो 10,000 करोड़ के अंदर 40,000 से कोशिश करेगी ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर करने का, जितना ज़्यादा करेगी उनका उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अभी रिसेंटली येस बैंक ने यही किया, 48,000 करोड़ के जो बैड लोन्स थे वो जेसी फ्लावर्स आर्क को भेज दिए 11,183 करोड़ के अंदर, डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर। साथ में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सोलर को भी सपोर्ट कर रही है। अगर हम देख के चले, गवर्नमेंट ने 19,500 करोड़ की प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम निकाली है सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए। साथ में गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि ये जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी निकाली गई है, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट घट जाएगी। इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट का प्लान था कि ये जो पॉलिसी निकालेंगे इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट घट जाएगी। तो अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट घट जाती है तो उससे इनको और फायदा हो सकता है। और लॉजिकली लॉजिस्टिक कॉस्ट घटनी चाहिए इंडिया के अंदर, अगर हमको ढंग का इकोसिस्टम चाहिए इंडिया के अंदर। और क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नहीं हो पा रहा है, या फिर अभी एफिशिएंसी नहीं आई है सिस्टम में। साथ में अगर इंडिया के एक्सपोर्ट्स की बात करके चले, गल्फ कंट्री के अंदर वो 44% बढ़े हैं 21-22 के अंदर। जो सऊदी अरेबिया के अंदर है वो 49% बढ़े हैं, ओमान के अंदर 33%, कतार के अंदर 43%, कुवैत के अंदर 17%, बहरीन के अंदर 70%। यूएई के साथ में सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया। और अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करके चले तो नंबर 1। और ये अच्छी चीज है। अगेन देखो, मैं एक ही वीडियो के अंदर 2 बार एक गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करता हूँ, तारीफ भी करता हूँ। कई लोग देख देते हैं भाई तू भागता है, फिर एक कमेंट करके आगे लिखता है कि पक्के वाला वक्त नहीं है, छोटा छोटा वक्त है। मतलब तारीफ करो तो वक्त है, अगेंस्ट बोलो तो भाई तू देशद्रोही है। कोई लॉजिक तो है नहीं इन बातों का। तो ये वाली चीज जो है ना, मेरे हिसाब से ये एक अच्छी चीज है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर स्टार्टिंग में घूमे थे ना बहुत ज्यादा, जो अभी भी घूम रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो भी देखी रिसेंटली, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी बता रहे थे कि किस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर जी है उन्होंने कंट्रीज ट्रेवल करी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उनका कैसे शेड्यूल रहता है। और वो जो कंट्री घूमी ना, लोगों ने जिसका मजाक बनाया था, उसी की वजह से सब कुछ बढ़ रहा है। उसी की वजह से हम देख रहे हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसी की वजह से हम सारी चीजें अच्छी देख रहे हैं। हमारे आसपास की सारी कंट्रीज की इकोनॉमी खत्म हो गई है, हमारे सही है, ठीक है ना। हम डर नहीं रहे, हमारी करेंसी टूट रही है। तो नॉर्मली सब डर जाते हैं, लोग नहीं डर रहे, या फिर वो डर रहे हैं वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, वो इंटरनल बात हो सकती है। पर ये चीजें अच्छी हो रही है, अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स है, वो तो होती रहेगी। अगली खबर, हुरून ने अपनी नई लिस्ट निकाली है सबसे अमीर लोगों की, और इसके अंदर पूनावाला जी भी है, इसके अंदर ज़ेप्टोस के को-फाउंडर भी है, इसके अंदर अडानी जी भी है। बहुत सारे लोगों की लिस्ट निकाली गई है। इंस्टाग्राम पे हम डाल देते हैं ये सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो, बहुत अच्छे-अच्छे इन्फोग्राफिक्स डालते हैं, एक नंबर, मज़ा आ जाए आपको देख के। साथ में जो पीएम केयर फंड है उसके ट्रस्टी रतन टाटा जी बन सकते हैं। अभी लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था गवर्नमेंट को, क्योंकि पीएम केयर फंड का लोग कह रहे थे भाई इतना पैसा गया है, कहाँ गया वो पैसा, कहाँ गया वो पैसा? तो हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये गवर्नमेंट से भी ऊपर की चीज़ है, तो इसको एक अलग एंटिटी बनाना चाहिए। और ट्रस्टी बनाया जा रहा है रतन टाटा जी को, मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि सब उन पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है ना? ट्रस्टी ट्रस्ट, हाँ, पर वो ट्रस्ट करते हैं इसलिए उनको ट्रस्टी बनाया जा रहा है। मतलब वो ख्याल रखेगी उन सारों पैसों का, वो देखेंगे कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। और ये बढ़िया चीज़ है मेरे से। और इसी के साथ आज की बिज़नेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।